जी बिल्कुल, नया बजट आने वाला है पाकिस्तान का और इस बजट में हमारे जो नौजवान हुनरमंद इंजीनियर्स हैं, उनके लिए हुकूमत कौन-सी स्कीम नई लेके आ रही है, कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो नौजवानों को मिले, तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकि जो कम्पीट कर सकते हैं दीगर ममालिक को। ये बात जानने के लिए हमारे साथ इंजीनियर उस्मान फारूक साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं, सर इस वक़्त आप क्या समझते हैं कि इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अभी हमने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ये जंग जीती है, भारत को जो मुँह तोड़ जवाब दिया है, तो हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल जी, ये अभी जो बॉर्डर पे जंग हुई है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत ली है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी और तालीम के मैदानों में हमारा मुकाबला जारी है और उसके लिए पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी इन सबको मिलके एक इत्तेहाद के साथ जिस तरह इस जंग के अंदर सबने हिस्सा लिया है और उस तरह से हमें मुकाबला करना पड़ेगा दुनिया की जितनी भी बाकी लीडिंग नेशंस हैं उनका। सबसे पहले जो अभी आपने बात की है कि लोकल इंजीनियर्स के लिए क्या हो सकता है, उसके अंदर देखें 2 हमारे शोबे हैं, एक हमारी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन किसी भी बड़ी प्रोडक्ट की बात करें, वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, वो और बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो कंज़्यूम होती हैं डेली लाइफ़ के अंदर। पाकिस्तान में किसी न किसी शेप में सेटअप्स मौजूद हैं जो यहाँ की लोकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको स्ट्रेंथन किया जाए और इसमें जो अभी बाकी इम्पोर्ट का जो एलिमेंट शामिल है या इम्पोर्ट का जो शेयर है, उसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए और लोकल प्रोडक्शन के ऊपर ही इन्हसार किया जाए। इसके अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो लाजिम चाहिए क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह पे लोकल इंडस्ट्री ने जो जहां जहां पे ग्रो किया है और उन्होंने अपने इंपोर्ट बिल्स को कम किया और बल्कि वो एक्सपोर्ट्स पे गए हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने ही उनको सपोर्ट किया है। अभी इस वक्त प्लानिंग मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव जो पूरे पूरे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उड़ान पाकिस्तान, उसमें उन्होंने जो 5 ईज़ की बात की है, उसमें से एक ई एक्सपोर्ट्स का है। एक्सपोर्ट्स पे हम तभी जा सकेंगे जब लोकली भी वो हमारी कंपनीज़ जो हैं वो उनके पास एक कंसिस्टेंट बिज़नेस होगा और उसके बाद फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो उनको एक्सपोर्टर बनने में और दुनिया की आलमी मंडियों के अंदर अपनी प्रोडक्ट पहुँचाने के अंदर अपना सपोर्ट कर सकती है चीज़। बजट के हवाले से सर बताएँ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान है कि नौजवान इंजीनियर्स को वो पाकिस्तान में रहकर परफ़ॉर्म करने के लिए राग़िब कर सकें? देखिए, एक तो अभी जिस तरह मैंने आपको प्लानिंग मिनिस्ट्री की बात की है, प्लानिंग डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं हमारे एहसन इकबाल साहब, उनका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसमें 50,000 पेड इंटर्नशिप्स फॉर 1 ईयर यंग इंजीनियर्स के लिए शुरू होने जा रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर किस्म का प्लान है, जिसमें सारे प्रोविंसेस के अंदर लोकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर यंग इंजीनियर्स को इंटर्नशिप दी जाएगी। 1 साल के लिए है, 50,000 पर मंथ उनको पे किया जाएगा। इससे उनको करियर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट मिल जाएगा। एक ये लॉन्चिंग पैड है जहाँ से वो उसके बाद अपना करियर चाहे लोकल मार्केट में वो कंटिन्यू करेंगे, भले वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी करियर बिल्डिंग के अंदर इसका किरदार होगा और ज़ाहिर-सी बात है ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी कम करने के अंदर अपना किरदार सालाना कितने लोग इस प्रोजेक्ट या ये जो नया मंसूबा लॉन्च होने जा रहा है, इसमें आप समझते हैं एडजस्ट हो पाएँगे? ये हमारे कितने इंजीनियर्स सालाना यूनिवर्सिटीज़ से निकल रहे हैं? हमारे तकरीबन 25,000 के करीब इंजीनियर्स जो हैं वो सालाना प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके अंदर से जो हमारी लोकल खपत है, उसके अंदर भी इज़ाफ़ा हो सकता है अगर जो जिस जिस जो आपने सबसे पहला सवाल किया है कि अगर लोकल इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड करे, लोकल जो हमारी सर्विसेज़ की इंडस्ट्री है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग आ जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है, उनको वो इंसेंटिव हासिल हों कि ये ग्रो कर सके तो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। अभी इसके अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जो इंडस्ट्री के अंदर लोकल हमारी बड़ी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स की गवर्नमेंट लेवल की प्रोक्योरमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर लोकल इंडस्ट्री के ऊपर इन्हिसार किया जाए और उन्हीं के ऊपर ही इन्वेस्ट किया जाए, ये इंडस्ट्री हर किस्म की, हर स्टैंडर्ड की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल उसकी कैपेबल है। सिर्फ गवर्नमेंट से ये सपोर्ट चाहिए कि जहाँ पे इस तरह की बड़ी प्रोक्योरमेंट हो, वहाँ पे वो इनको प्रायोरिटी दें लोकल इंडस्ट्री को। इसी तरह जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, उसके अंदर भी हमारा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का ये रूल है कि एक 70-30 का ये भी रिक्वायर्ड है कि जो भी फॉरेन कंपनीज आती हैं, उनको 30% लोकल कंपोनेंट उसमें रखना पड़ता है। उसका भी मकसद ये है कि वो यहाँ के इंजीनियर्स को जॉब उसके लिए पैदा हो और प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाहर से हो। बट अगेन उसका भी मकसद ये है कि लोकल इंडस्ट्री मैच्योर और आने वाले दिनों में हम हमारा किसी दूसरे पे इन्हिसार ना हो, हम खुद से सेल्फ सफिशिएंट होंगे इन चीज़ों के अंदर, हमारे अपने इंजीनियर जो हैं उसको लेके चल सर सकें। आम ये लोगों के भी होते हैं
वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं या कंपनीज है मिलके, वहाँ पे ये जो करप्शन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस जो लोगों का माइंडसेट है इसको बदलने के लिए क्या इकदामात कर रहा है, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये जो लोगों के अंदर माइंडसेट है कि जितने भी ठेके होते हैं उसमें किकबैक्स होते हैं और करप्शन जो है वो की जाती है, तो इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? देखिए, इसके लिए अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो रूल्स हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर हर जगह के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जाए, जो टेंडरिंग प्रोसीजर्स हैं, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, जो उसके टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनको बिल्कुल इन ट्रू स्पिरिट जो है उसको फॉलो किया जाए, तो इसमें से बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। करप्शन जो है वो आपको पता है कि वो इतनी बाज़ दफ़ा हो जाती है कि उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अभी जिस तरह ई टेंडरिंग है, उसके अलावा बहुत सारे बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने अपना टेक्निकल एवेल्यूएशन का और बाकी जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो बड़ा बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा ओपन हो, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक बिड में पार्टिसिपेट करने से पहले पहुंचाई जाए, ड्यू टाइम दिया जाए, और उसके बाद इवेल्यूएशन करने वाले जो लोग हैं वो अगर उनका स्किल सेट बिल्कुल बेहतरीन है कि वो उन बिड्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इसके अंदर बहुत कम हो जाते हैं चांसेस कि वो अनड्यू किसी को फेवर देंगे। तो अब जो जहां तक आपने बात की है उसको, उस खदशे को हम बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज्यादा इसको ऑटोमेट कर सकेंगे, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन को जितना ज्यादा कम कर देंगे और उतनी करप्शन टेक्नोलॉजी कम को होगी। लेके आएंगे, उतनी करप्शन कम होगी। तो इसके लिए ऑटोमेशन इज द सोल्यूशन, कि उसके ऊपर जितना ज्यादा हम जाएंगे टेंडरिंग प्रोसेस में, पीओज इशू करने के लिए, प्रोक्योरमेंट के अंदर, तो उतने ही ज्यादा हम ट्रांसपेरेंट होंगे। बिल्कुल, नौजवान इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी खबर जो उस्मान फारूक साहब ने बताई है, अच्छी खबर ये है कि अब उनको जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनको दर-ब-दर की ठोकरें नौकरी के लिए नहीं खाना पड़ेंगी। हुकूमत खुद उनको 50,000 रुपए माहाना जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रही है, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाकर 1 साल तक अपना काम करेंगे और उसके बाद फिर अपनी एक्सपर्टीज़ को बरूए कार लाते हुए इस इंजीनियरिंग के मैदान में मज़ीद आगे जाएँगे, अपना भी रोज़गार बेहतर करेंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे।